गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गौशाला के विषय में पिछले दिनों बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। महानगर पालिका ने 6 बार गौशाला को तोड़ा, 6 बार हिंदू संगठनों ने, सनातनी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, बनाया, वापस टूटा। पिछले दिनों जबरदस्त हंगामा देखा गया शहर में, वसई विरार के अंदर। दग्गर पड़े, पत्थर पड़े, गालियां दी गई आयुक्त को। महानगर पालिका में बड़ा मोर्चा निकाला गया हिंदूवादी संगठनों के द्वारा और उसका प्रभाव ये दिखा कि गौ माता की रक्षा के लिए, ये भीषण गर्मी और 2 दिन में आने वाले बरसात से बचाने के लिए गौ भक्तों ने वहीं पर फिर से एक बार प्लास्टिक के चादर से ढक करके एक टेम्पररी स्थान बनाया जहां पर गायों को रखा गया है। ये करना ही था, करना ही चाहिए, और प्रशासन चुप है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन अब चुप है। अगर ये पहले ही चुप हो जाती प्रशासन तो गौ माता घायल नहीं होती, गौ माता का सींग नहीं टूटता, छोटे से बछड़े का पांव नहीं टूटता और लावारिश की तरह गौ माता को सड़कों पर भटकना नहीं पड़ता। तो अब सवाल यह है कि एक बार फिर से गौ भक्तों ने प्लास्टिक की चादर को डाल करके ऊपर और गौ रक्षा का प्रयास किया है। अभी गायें वहां पर हैं, लेकिन और प्रशासन चुप है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि ये चुप्पी प्रशासन की आने वाले बड़ी आंधी का एक इशारा है। मुझे लगता है कि वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त पर, महापौर पर और संपूर्ण प्रशासन पर किसी ऐसे लोगों का या संगठन का या किसी पार्टी का दबाव है जो बार बार प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, तोड़ रहा है और गायों को घायल कर रहा है। तो देखना होगा, गौ भक्तों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि भविष्य में अगर फिर से तोड़फोड़ अगर की जाती है, गौशाला को तोड़ा जाता है, वापस गौ माताओं को लवारिश करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति पर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, शांतिपूर्ण संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई होगी वो पत्थर फेंक, दगड़ फेंक और मोर्चा में के रूप में नहीं होनी चाहिए। ये जो संघर्ष होगा, अगर अगली बार महानगर पालिका फिर से तोड़ती है, तो ये जो अभी संघर्ष जो होगा वो संघर्ष पूरे संवैधानिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण हो। उसका एकमात्र तरीका ये है मेरी समझ से कि विपक्ष के जो नगर सेवक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, गठ नेता हैं, उन्हें एक सूचना देनी चाहिए महापौर को, एक विशेष सभा का करने का एक आग्रह करना चाहिए। उस विशेष सभा में
ये प्रस्ताव रखना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए कि लाखों फुट जमीन आज अवैध है, जो सरकार की जमीन है उस पर अतिक्रमण है, उसको छोड़ करके मात्र गौशाला पर इस तरह की कार्रवाई करना कहां तक उचित है। महासभा बुला करके, विशेष सभा बुला करके, जिसका विषय मात्र गौशाला हो और गायों की रक्षा हो, उसके विषय में ये सभा बुला करके मांगनी करना चाहिए कि गौशाला के लिए जगह दे। ये सरकार की पॉलिसी भी है। गौशाला के लिए किसी भी आरक्षित जगह पर गौचरण की जगह को खाली करा करके वहां पर गौशाला बनाया जाए, ताकि गौ माताओं को लावारिस भटकना न पड़े और उनकी जिंदगी की सुरक्षा हो। ये मांग करनी होगी। हो सकता है कि आपको कड़क भूमिका निभाते हुए काम बंद का आह्वान करना चाहिए। आपको नगर पालिका के अंदर जो कारोबार है, जो काम चल रहा है, उसके बहिष्कार का अपील करना चाहिए। इस तरह से आपको एक संवैधानिक तरीके से विरोध करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका रास्ता हल होगा और आपके जो यहाँ के आमदार हैं, यहाँ के खासदार हैं, आपके 44 नगर सेवक हैं, इन सब के एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, नगर विकास मंत्री को मिलना चाहिए और अपनी समस्या और सरकार के सिद्धांत के बारे में चर्चा करना चाहिए। ये एक शांतिपूर्ण संवैधानिक मार्ग होगा जिसे अपनाना चाहिए। नमस्कार, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ चुका हूं। धन्यवाद।